हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश जोशी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीटीएसपी के ट्रांसफॉर्म एनालिसिस एलटीआई सिस्टम के टॉपिक्स का। ठीक है, ये स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक इसको अपन बोल सकते हैं डीटीएसपी का ट्रांसफॉर्म एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम। ट्रांसफॉर्म एनालिसिस ऑफ एलटीआई सिस्टम को एनालिसिस करने से पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज द एलटीआई सिस्टम। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि एलटीआई सिस्टम होता क्या। ठीक है, तो एलटीआई सिस्टम क्या है वो अपन पहले देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया है सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जो इट इज अ फिजिकल डिवाइस विच प्रोसेस ऑन इनपुट एंड प्रोवाइड्स द आउटपुट, दैट इज नोन एज द सिस्टम। अब इसमें एक टर्म और जुड़ गई है, वो आपके कौन सी है? एलटीआई सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई आपका इनपुट है एक्स ऑफ एन और अपने को आउटपुट मिलेगा जो आपका वाई ऑफ एन। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका इनपुट साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया? आउटपुट साइड होगा। और ये जो आपका सिस्टम हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो सिस्टम कौन सा रहेगा? आपका एलटीआई सिस्टम। क्लियर? बराबर। और एलटीआई सिस्टम है। अब अपने यहाँ पे अगर हमने इनपुट को एक्साइट किया, ठीक है ना, तो हमको जो यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलेगा आउटपुट साइड, उसको अपन क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्स। क्लियर? तो ये आपका रहेगा एलटीआई सिस्टम। अब एलटीआई सिस्टम बेसिकली बना किस चीज से? एलटीआई सिस्टम यहाँ पे दो चीजों से बना है। फर्स्ट आपका है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड इसमें जो प्रॉपर्टी यूज है वो है टाइम इन वेरिएंस। टाइम इन वेरिएंस। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी से ही है एलटीआई सिस्टम ना। अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर दे तो हमको जो सिस्टम मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एलटीआई सिस्टम। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बताता हूँ लीनियरिटी में, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती क्या? लीनियरिटी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको बताता हूँ। अगर हम आपको एक लीनियर सिस्टम दे दूं, मान लो मैंने इधर इनपुट पे 0 दिया तो मुझे उधर आउटपुट पे भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा ध्यान देना, 0 इनपुट दिया 0 आउटपुट, दैट मीन सिस्टम विल बी लीनियर। ठीक है, और भी इसको और अच्छे से समझना है। अगर मान लो मैं यहां से कोई दो इनपुट को ऐड करके दे रहा हूं और मुझे आउटपुट में दोनों का इनपुट का एडिशन मिल रहा है, या फिर मैं यहाँ दोनों इनपुट को एक सेपरेट सिस्टम को दे रहा हूं, फिर वापस दूसरे सिस्टम को दूसरा इनपुट दे रहा हूं, फिर वो दोनों सिस्टम के आउटपुट जो आ रहा है उनको ऐड कर रहा हूं, और मुझे दोनों उसका जो आउटपुट आ रहा है जो मैंने पहले सिस्टम में मतलब इनपुट को ऐड करके दिया और जो बाद में मैंने सेपरेट इनपुट दिए, इंडिविजुअल इनपुट, ठीक है, सिस्टम को, और बाद में उनको ऐड किया, वो दोनों अगर आउटपुट का रेस्पॉन्स इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? एलटीआई सिस्टम। जब सिंपल सा मैं आपको ये बता देता हूँ, वापस एक बार वापस सुन लीजिए। आपको अगर आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे 0 इनपुट दो 0 आउटपुट है, दैट मीन सिस्टम इज लीनियर। अगर आपने यहाँ पे 0 इनपुट दिया, यहाँ पे नॉन 0 आउटपुट है, दैट मीन सिस्टम इज नॉन लीनियर। सिंपल, क्लियर? अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें। नेक्स्ट आता है टाइम इनवेरियंस प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम इनवेरियंस प्रॉपर्टी होती क्या? टाइम इनवेरियंस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, एलटीआई सिस्टम और सिस्टम विल नॉट वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स क्या होता है? जो भी सिस्टम है वो आपने अगर इनपुट दिया और उसमें आउटपुट उसके इनपुट के अकॉर्डिंग आ गया तो वो सिस्टम क्या हो गया? एलटीआई सिस्टम। बट अगर आपने आपने इनपुट दिया और उसमें आउटपुट सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? टाइम वेरिएंट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम वेरिएंस। और क्लियर? तो अभी फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये आपका क्या है? एच ऑफ एन है। क्लियर? यहां से मैंने कोई इनपुट दिया एक्स ऑफ एन, ठीक है, मुझे इसका आउटपुट मिला वाई ऑफ एन। ठीक है, तो यहां से आप अगर इनपुट दे रहे हो एक्स, अगर ये इनपुट मैंने 0 दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? वापस वो भी 0 आना चाहिए। सिंपल सा बात है। ठीक है, अगर वो मैंने इनपुट यहाँ पे मान लो डिले कर दिया एक्स ऑफ एन, ठीक है, ये इनपुट को मैंने क्या कर दिया? डिले कर दिया बाय के सैंपल से, तो मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए? डिले होना चाहिए बाय के सैंपल। अगर इन केस ये डिले नहीं आया, ठीक है, अगर ये डिले चेंज हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एन माइनस के दिया और यहाँ पे मुझे एन प्लस के पे आउटपुट मिला, तो वो क्या हो जाएगा? सिस्टम वेरिएंट हो जाएगा। अगर मैंने एन के पे डिले किया तो मुझे वाई ऑफ एन माइनस के पे डिले आउटपुट मिल रहा है, तो दिस सिस्टम इज योर टाइम इन वेरिएंस। क्लियर? अगर आप एडवांस करोगे, मान लो सिस्टम को मैंने यहाँ पे एडवांस किया एन प्लस के, तो आपका आउटपुट भी क्या होगा? एडवांस होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द टाइम इन वेरिएंस प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम कंबाइन करके बनाते हैं एलटीआई सिस्टम। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कुछ भी डाउट है आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब एलटीआई जो सिस्टम है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इक्वेशन है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं नोट। ठीक है, ये आपको बता देता हूं। तो वो डिफरेंस इक्वेशन है क्या, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वो आपको डिफरेंस इक्वेशन बता देता हूं, जो नॉर्मली हम एलटीआई सिस्टम को उसी डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एलटीआई सिस्टम
रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एलटीआई सिस्टम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपकी जो इक्वेशन होती है रिप्रेजेंटेशन बाय डिफरेंस इक्वेशन। एलटीआई सिस्टम रिप्रेजेंटेशन बाय डिफरेंस इक्वेशंस। ठीक है, तो वो डिफरेंस इक्वेशन लिख रहा हूं मैं y ऑफ n प्लस समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n a k y ऑफ n माइनस k इक्वल्स टू समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू m b k देन x ऑफ n माइनस k। क्लियर, ये आपकी हो गई एलटीआई सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपांड कर दूं, ठीक है, कैसे एक्सपांड करूंगा, जैसे मैंने y ऑफ n है, ठीक है, इसको प्लस किया, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की a1 आ गया, ठीक है, फिर वहां पे n माइनस k की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मैं 1 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं। इस तरह ये इक्वेशन क्या होगी, एक्सपांड होती रहेगी, अपने को क्या मिलेगा an y ऑफ n माइनस n और इक्वल्स टू यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की b0 देन x ऑफ n माइनस 0 प्लस ये ऐसे एक्सपांड होती रहेगी इक्वेशन और इसको bm x ऑफ n माइनस m। क्लियर, तो ये जो इक्वेशन कहलाएगी लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर, अगर मैं इसका z ट्रांसफॉर्म ले लूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन का मैं z ट्रांसफॉर्म ले लूं, मुझे एक यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, वो जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो किस टाइप का होगा मैं आपको बता देता हूँ। यही इक्वेशन का अगर मैं z ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो मुझे फाइनली जो एक रेस्पॉन्स मिलेगा उस इक्वेशन के बाद, वो जो रेस्पॉन्स आएगा वो कैसा रहेगा, उसका रेस्पॉन्स जो ऐसा रहेगा, देखिए, ठीक है, वो कैसे आएगा। अगर इसका आप z ट्रांसफॉर्म ले लो तो पूरे इक्वेशन का, मैं उसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन लिखा, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं, तो वो आएगा h ऑफ z y ऑफ z अपॉन x ऑफ z इक्वल्स टू समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू m a k b k आएगा, b k z टू द पावर माइनस k अपॉन 1 प्लस समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n a k z टू द पावर माइनस k। ठीक है, ये आपकी जो इक्वेशन कहलाएगी, यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन। जो यहाँ पे जो एच जेड रिप्रेजेंट क्या करता है, ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ये आपकी होगी ट्रांसफर फंक्शन। अगर अभी ये जो आपके ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये आपके समेशन फॉर्म में है। अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चाहिए तो ये इक्वेशन का मुझे क्या चाहिएगा, यहाँ पे फैक्टर फॉर्म चाहिएगा। उसके लिए हम क्या करूंगा, अगर मैं इसकी फैक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करूं तो उस केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर पावर और डिनोमिनेटर पावर दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं अगर उसका रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा इन फैक्टर फॉर्म, किस फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर्ड फॉर्म। क्लियर, तो फैक्टर फॉर्म क्या होगी आपकी, वो हो जाएगी h ऑफ z इक्वल्स टू b नॉट अपॉन a नॉट। क्लियर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू m इन ब्रैकेट 1 माइनस c k z इनवर्स अपॉन मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 टू n एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस डी के जेड इनवर्स। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिंपल से जाना है, अगर आपको एडिशन फॉर्म में इक्वेशन चाहिए तो आपको ये एक फंक्शन यूज करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चाहिए तो ये फंक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कहां होगा, जहां पे पोल्स और जीरोस आएंगे वहां पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में यूज होगा। क्लियर, समझ में आया, तो ये आपकी डिफरेंस इक्वेशन होगी। अब आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं। ठीक है, अगर डिफरेंस इक्वेशन को ये अपनी इक्वेशन तो हो गई डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आता है अपना, अगर मान लो वापस एक बार मैं आप जो एलटीआई सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपका सब ट्रांसफॉर्म एनालिसिस होगा एलटीआई सिस्टम। अब मुझे इसका एनालिसिस कैसे करना है, जब मैं ट्रांसफॉर्म सिस्टम का एनालिसिस करूंगा, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं वो कौन सी मेथड यूज करूं जो मुझे इसका एनालिसिस मिल जाए। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ट्रांसफॉर्म एनालिसिस जो किया जाता है, ठीक है ना, क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्म एनालिसिस
एनालिसिस ऑफ LTI सिस्टम इज डन बाय Z ट्रांसफॉर्म। किसके थ्रू किया जाएगा? Z ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Z ट्रांसफॉर्म। आया समझ में? ट्रांसफॉर्म एनालिसिस ऑफ LTI सिस्टम कैसे होगा? यूजिंग द Z ट्रांसफॉर्म। इसके लिए आपको थोड़ा Z ट्रांसफॉर्म का आइडिया होना चाहिए। अब Z ट्रांसफॉर्म का हम ज्यादा डिटेल में हम तो नहीं जाएंगे, बट थोड़ा हम बेसिक्स हम देख लेंगे। ठीक है, तो Z ट्रांसफॉर्म को बेसिकली देखने के लिए उसके लिए अपने को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है। अब सबसे पहले Z ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स वी कैन से रिव्यू ऑफ Z ट्रांसफॉर्म। क्लियर? अब रिव्यू Z ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती क्या है? तो Z ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है, x ऑफ Z इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n Z रेज़ टू पावर माइनस n। क्लियर? ठीक है, ये आपकी हो गई Z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। ऐसा, और ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है Z ट्रांसफॉर्म के लिए याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? टू साइडेड Z ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट्स दी हुई माइनस इंफिनिटी है, दैट मीन्स वन पार्ट इन नेगेटिव, अनदर पार्ट इन पॉजिटिव, दैट मीन्स टू साइडेड। ठीक है, टू साइडेड Z ट्रांसफॉर्म, डबल साइडेड Z ट्रांसफॉर्म। अगर मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल x ऑफ Z इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n Z टू माइनस n। ठीक है, तो उस केस में Z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वन साइडेड Z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस टाइप का Z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वन साइडेड Z ट्रांसफॉर्म। क्लियर? ठीक है, तो अभी थोड़े से बेसिक्स जो सिग्नल्स मैं आपको बताता चाहूँ। जैसे मान लो कोई अपने पास एक डेल ऑफ n सिग्नल है, डेल ऑफ n का अगर मैं Z ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे उसका Z ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर इस डेल ऑफ n को मैं डिले करता हूँ बाय k सैंपल से, तो मुझे इसका Z ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा? Z टू द माइनस k और मल्टीप्लाई विथ 1। अगर मैं इसको एक एडवांस करता हूँ, डेल ऑफ n प्लस k, सॉरी एडवांस प्लस होता है प्लस के, तो इसका Z ट्रांसफॉर्म लेगा, इसका क्या हो जाएगा? Z टू द पावर प्लस के 1। दैट मीन्स यहाँ पे अगर माइनस आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आया तो प्लस आएगा। ठीक है, बराबर। एक तो ये फार्मूला आपके याद रखना, बेसिक्स बहुत चीज है। दूसरा, अपने पास एक फंक्शन होता है स्टेप फंक्शन u ऑफ n। ठीक है, तो उसका Z ट्रांसफॉर्म क्या होता है? उसका भी Z ट्रांसफॉर्म होता है Z अपॉन Z माइनस 1। क्लियर? ठीक है, और इसमें जो एक ROC बनती है, वो ROC होती है मोड ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो उसकी ROC यहाँ पे कहलाएगी। ठीक है, मोड ऑफ Z इज ग्रेटर देन मोड ऑफ 1। क्लियर? दूसरा एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। ठीक है, वो दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। उन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद होने चाहिए। क्लियर? और पूरा Z ट्रांसफॉर्म सोल्व करने के लिए, तो वो फॉर्मूला है a टू द पावर n u ऑफ n। इसका Z ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा सब में Z अपॉन Z माइनस a एंड ROC विल बी मोड ऑफ Z इज ग्रेटर देन मोड ऑफ a। ठीक है, अगर इस ROC को मैं प्लॉट करूं तो इसका ROC का ग्राफ कैसा होगा? सिंपल सा आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये a रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया इधर। ठीक है, और ये जो कंप्लीट पार्ट होगा, दिस कंप्लीट पार्ट, क्लियर, दिस कंप्लीट पार्ट इज नोन एज द ROC। यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है? मतलब जो Z प्लेन है, ये आपका क्या प्लेन हो गया? ये इमेजिनरी पार्ट हो गया Z का। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया Z का। ठीक है, x एक्सिस के साथ रियल पार्ट, y एक्सिस का इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो पूरे प्लेन को हम क्या बोलते हैं? Z प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका Z प्लेन है, वहां पे ROC कहां पर आ रही है? इस रेडियस से ग्रेटर वाले पार्ट में आपकी क्या आ रही है? ROC आ रही है। सिंपल। और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोजल फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोजल। ठीक है, दैट मीन Z ट्रांसफॉर्म फॉर कोजल फंक्शंस। दूसरा एक फंक्शन और है मेरे पास, माइनस n a टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। इसका Z ट्रांसफॉर्म लूंगा तो क्या होगा? Z अपॉन Z माइनस a। इसके ROC देखो, Z ट्रांसफॉर्म दोनों का सेम आया था। ठीक है, ऊपर वाले कोजल फंक्शन का और इसका, लेकिन ROC क्या होगा? डिफरेंस होगा। ROC क्या होगी? यहाँ पे लेस देन होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं ROC का Z प्लेन प्लॉट करता हूँ। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। ठीक है ना, तो ये आपका ROC मैंने प्लॉट किया। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो गया? a। इसके साथ हम रेडियस लेंगे। ठीक है, और इसमें ROC होगा इनसाइड द रेडियस। ठीक है, दैट मीन्स जो सर्कल के अंदर वो पार्ट आ रहा है वो आपका क्या होगा? ROC। और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन कोजल फंक्शन। नॉन कोजल फंक्शन। ठीक है, दिस इज Z ट्रांसफॉर्म फॉर नॉन कोजल। इन केस इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे? a टू द पावर n u ऑफ n माइनस a टू द पावर n u ऑफ n माइनस 1।
ठीक है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म को क्या मिलेगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म मिलेगा जेड अपॉन जेड माइनस ए, क्लियर, प्लस जेड अपॉन जेड माइनस ए, बट आरओसी क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। तो आरओसी होगी मोड ऑफ जेड इज, सॉरी वी विल राइट हियर मोड ऑफ जेड इज। अब देखो इसकी आरओसी लिखना आपको सिंपल सा चीज ध्यान देना है, ठीक है। जेड से यहाँ पे कौन सी ग्रेटर है, ए ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ ए को ग्रेटर कर दो। जेड किससे लेस देने, ए से लेस देने, ए से लेस देने। अब मैंने यहाँ पे दोनों टर्म्स ए ले ली तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, पी टर्म्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा अपने को इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसकी आरओसी में यहाँ पे बी आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे आपका रेडियस कितना हो जाएगा, बी, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी बी, ठीक है। फॉर्मूले को मैं बी की फॉर्म में कर देता हूँ, आप ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कुछ नहीं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ तो कैसे यहाँ पे क्या चेंजेस होता है, क्लियर। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो बी है वो क्या है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे मैं बी को ग्रेटर देन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी इस केस में आरओसी होगी, किस केस में होगी, जब, और इसके अंदर आरओसी के अंदर जो प्लेन बनेगा, मोर रेडियस रियल पार्ट ऑफ जेड इज और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये एक सर्कल बना, दूसरा इसके साथ एक सर्कल और बना, जो इसके अंदर इनसाइड वाला पार्ट है वो इस केस में आरओसी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इतना आज के लिए इनफ है, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि जिनको रियल में इसकी नेसेसिटी है वो भी इनको यूज कर सके। थैंक यू वेरी मच।